सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमो नमः ॐ ह्रां नमो हरिहन्तारम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धारम् ॐ ह्रौं नमो आयिर्यारम् ॐ ह्रौं नमो वज्रायारम् ॐ ह्रां नमो लोये सर्वसागरम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवली प्रणतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवचामि अरहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं प्रवचामि। अब चक्रे चक्रे ध्यां ध्यां शांति पुष्टिं तुष्टिं च गुरु गुरु नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो वर्तमानस्य सहस्र जस्य चक्रं चलन्तं गच्छं आयातं पायानं लोयानं भूयानं जयेवा वादेवा रणकरेवा रायकरेवा थम्बरेवा मोहिरेवा सर्वजी सत्कारम् अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्षे स्वाहा इति वर्तमान मंत्रेण सर्वेषां भवतु सदास्तु शान्तिर्भवतु कान्तिर्भवतु समृद्धिर्भवतु कल्याणभवतु रत्नात्रयं भवतु समाधि सुखं च भवतु। कमलछयंकरी सृज्वाला सहस्र प्रज्वलति सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् मम पापनाशनं भवतु। झां छीं छौं छौं छः क्षीरवर्धवले अमृतं सम्भवेव वं ह्रूं ह्रूं सर्वशान्तिर्भवतु। सरस्वती भक्ति प्रसादात् ज्ञानं भवतु। गुरु गुरु ओम भूर्भुवः अर्हं नमः सर्वशान्ति गुरु 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 ओम भूर्भुवः अर्हं नमः सर्वशान्ति गुरु गुरु ओम नमो भगवते प्रशिक्षाचेतोषकल्पताय दिव्यजीवमूर्ति नमः श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वलोकोपमृत्युविनाशनाय सर्वपरिकृतशत्रुपद्रवविनाशनाय सर्वच्छामनामलविनाशनाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याय नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य सर्वसङ्घस्य नमः अनुपमसागरमन्त्राय मुनि श्री समर्थसागरमन्त्राय सर्वरोगनिवारणाय सर्वनिवारणाय धनवृद्धि सैन्यवृद्धि समाधि समृद्धि सर्वशान्ति गुरु गुरु नमः स्वाहा। चपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्वराज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। जय बोलो 1000 के शांतिनाथ भगवान की। संत सब पाया
संचारों से जग विपदाएं हरने वाले तुम भूप अनर्घ चर्या अनर्घ चर्चा अनर्घ मंगलकारी। मैं अर्घ चढ़ाता हूँ तुमको तुम तीर्थंकर सम उपकारी। ओम ह्रीं राधे स्मरणीय परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनिर्भ्यो अनर्घ भक्तात्मय अर्घम निर्पान्ति जाने तपधारी मुक्ति पथ है तेरा। गुरु विशुद्ध सागर जी के तुम रतन बड़े अनमोल हो। भरत और बाहुबल लगते राम लखन से जोड़ो। अनुपम सागर के चरणों में शीश नवा कर करो प्रणाम। हे समर्थ सागर जी तुमको अर्घ समर्पित करो प्रणाम। ओम ह्रीं श्री अनुपम सागर जी श्री समर्थ सागर निर्भ्यो अनर्घ भक्तात्मय अर्घम निर्पान्ति जय श्री राम।
विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णं। बोलिए अनंतानंद सिद्धपरमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 अंतिम तीर्थेश महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद देव की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की श्री अनुपम सागर जी महाराज की द्वादशाम जिनवाणी माता की परम पूज्य मुनि श्री 108 समस्त सागर जी महाराज की तुम शासन जयवंत रहे। अनंत काल से इस जीव ने जिस विद्या का अध्ययन किया वह इस जीव के संसार के परिभ्रमण का कारण है। कौन सी ऐसी विद्या है जो जीव ने आज तक नहीं समझी? ऐसा क्या विषय अनंत काल से इस जीव को आज तक समझ में नहीं आया जिसके कारण यह संसार में परिभ्रमण करता है? अनेक अनेक विद्याओं के पारंगत जीव इस संसार में दिखाई दे रहे हैं। अनेक विद्याओं में पारंगत जीव इस संसार में हैं। कोई विज्ञान विद्या में है, गणित विद्या में है, ज्योतिष विद्या में है। जितने तरह के कार्य यहाँ पर दिख रहे हैं वे अपने अपने कार्यों में जो निपुण हैं वे सब किसी न किसी विद्या के कारण ही निपुण हैं। तीर्थंकर जिनेश आदि तीर्थंकर सर्वज्ञ प्रभु आदिनाथ भगवान ने पुरुषों की 72 कलाएं विद्याएं सिखाई। ऐसी 72 कलाओं से ही ये पूरा संसार चल रहा है, लेकिन ये 72 कलाएं संसार को चलाने के लिए तो बहुत आवश्यक हैं, लेकिन इनसे भी कोई सर्वोपरि विद्या होती है, उसका नाम होता है अध्यात्म विद्या। दिगंबर योगी बाह्य विद्याओं का ज्ञाता अवश्य होता है, लेकिन बाह्य विद्याओं को विसर्जित कर दिया करता है। जब भी दीक्षा ली जाती है, चाहे वे विद्याधर हो, चाहे वे कर्म भूमिया मनुष्य हो, जब भी दीक्षा लेते हैं नियम से उनको अपनी विद्याओं का विसर्जन करना पड़ता है। उसके बाद ही जैनेश्वरी मुनि दीक्षा होती है। क्यों? क्योंकि ये सारी विद्याएं अपर विद्याएं हैं। ये सारी विद्याएं अपर विद्याएं हैं। कोई महाविद्या है, परा विद्या है, उस विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या, लेकिन वह अध्यात्म जीवन में कब आ सकता है, कैसे प्रवेश कर सकता है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज अध्यात्म के नाम पर संसार में बहुत सारे लोग अपने अपने संस्थान ध्यान केंद्र खोल के बैठ गए हैं, लेकिन अध्यात्म का प्रारंभ कहां से होगा यह भी वे नहीं जानते। इसलिए महाराज जी ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप जिन दर्शन के गुरु हो, अरहत शासन के गुरु हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि वे लोग अध्यात्म विद्या को नहीं जानते और वे अध्यात्म विद्या पढ़ा रहे हैं। सत्य है मां, वे अध्यात्म विद्या से अभी दूर हैं, इसलिए बाह्य प्रपंचों में अध्यात्म को खोज रहे हैं। अध्यात्म बाह्य प्रपंचों में अध्यात्म नहीं होता है। जो अभी बाह्य
संसार से विरक्त ना हुआ हो, उसके अंदर में अध्यात्म कहां से आ सकता है? जिसकी शरीर संसार भोगों में विरक्ति नहीं हुई है, जो शरीर संसार और भोगों को भोगने में लगे हुए हैं, वे आपको आध्यात्मिक प्रवचन सुनाने के लिए बैठते हैं। ध्यान रखना भैया, आध्यात्मिक प्रवचन सुनने जाओ और प्रवचनकार बड़ा सज धज के आया है, अब क्या अध्यात्म सिखाएगा? एक दिगंबर योगी होता है, चाहे कहीं जाता है कोई श्रृंगार नहीं करता है। जितने प्रवचनकार इस जगत में दिखाई दे रहे हैं, भले ही अध्यात्म कर रहे हो, वे जब मंच पे आते हैं तो आधे घंटे पहले श्रृंगार कक्ष में जाते हैं कि मंच पे विराजमान होना, मंच ऐसा होना चाहिए, मंच वैसा होना चाहिए, अगर यहाँ मंच नहीं लगा तो हम देंगे नहीं प्रवचन, हमारी गद्दी ऐसी होना चाहिए, वहाँ संगीत भी होना चाहिए। इसका नाम अध्यात्म होता ही नहीं है, ये तो बाह्य वस्तुएं थी। आप अध्यात्म बोलने आ रहे हो, लेकिन अभी आध्यात्मिक नहीं हो। अध्यात्म भी जानना है तो जो पांचों इंद्रियों से विरक्त हो चुके हैं, अध्यात्म बोल रहा है जीव, और वहीं पे भोजन रखा हुआ है उसको भी कर लेता है, वहीं पानी का ग्लास रखा है, प्यास लगा है उसको भी पी लेता है। अभी जिस की चर्चा कर रहे हो शाब्दिक चर्चा है, अभी आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ नहीं हुआ। आध्यात्मिक जीवन में पंच इंद्रियों से विरक्ति नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ नहीं होता। इसलिए तन में ठगे मत जाना कि दिगंबर योगियों को छोड़कर अध्यात्म सुनने के लिए कहीं और मन मत बना लेना। ध्यान सीखने जा रहे हैं लोग, ध्यान सीखने जा रहे हैं, ध्यान केंद्र खोल के बैठे हैं, बड़े बड़े ध्यान केंद्रों में ध्यान सिखाया जा रहा है। अरे ध्यान किस विद्या का नाम है? आत्मरौत भी ध्यान है और धर्म ध्यान भी ध्यान है। अब कहीं आत्मरौत ध्यान को ध्यान मत मान लेना, उछल कूद करना, इसका नाम ध्यान कैसे हो सकता है? हंसना कषाय है, रोना कषाय है। 25 कषाय चारित्र मोहिनी की कही गई है, उसमें हास रति अरति सोय भय गुच्छ, ये सब क्या है? हंस रहा है, उसको लोगों ने ध्यान संज्ञा दे दी। अरे कषाय की प्रवृत्ति को ध्यान कहोगे तो फिर ध्यान ढूंढने कहां जाओगे? उछल कूद करने को ध्यान कहा जाए तो एकाग्रता को ध्यान कहा जाता है, उसको क्या कहोगे? क्योंकि आचार्य भगवंत उमा स्वामी कह रहे हैं कि एकाग्र चित्ता निरोधो ध्यानम उत्तम सहनस्य एकाग्र चित्ता निरोधो ध्यानम मंत्र मूर्तात्। जो उत्तम सहनन के धारी हैं, अपने चित्त को एक जगह पे स्थित कर लेना, उसका नाम ध्यान है। फिर जो ध्यान केंद्र खोल के बैठे हैं, संगीत की लहरें चल रही है, ध्यान कब चल रहा है? संगीत की लहरें चल रही हैं, सामने से बहुत अच्छा प्रकाश आ रहा है और वातानुकूलित कक्ष में आप बैठे हुए हैं, स्पर्शन इंद्रिय का भोग चल रहा है, कर्ण इंद्रिय का भोग चल रहा है, बड़ा अच्छा संगीत चल रहा है, आंखों को अच्छा लगने वाला वहां पर प्रकाश दिखाई दे रहा है। इसका नाम अध्यात्म या ध्यान कैसे हो सकता है? एक सुई की नोक भी गिरे, एक सुई की नोक भी अगर पृथ्वी पर गिरे और उसकी आहट भी ध्यान को भंग कर सकती है, तो संगीत की लहरों में होने वाला ध्यान कैसे हो सकता है? अभिषेक भाई ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठगे नहीं जाना। ध्यान केंद्रों में जहां जाते हो, ध्यान केंद्रों में जाते हो, जिनके प्रभु ही ध्यान मुद्रा में नहीं है, वे आपको ध्यान क्या सिखाएंगे? जिनके प्रभु ध्यान मुद्रा में हैं, गुरु ध्यानी हैं, उनके पास ध्यान सीखने नहीं आओगे तो ध्यान कहीं मिलने वाला नहीं है। जिनेंद्र प्रभु के अलावा किसी की ध्यान मुद्रा दिखाई देती नहीं, और हम बाह्य जगत में बैठ के कि हमें ध्यान सीखना है। अरे ऐसा ध्यान लगाया प्रभु ने, किया था बाहुबली भगवान ने ध्यान, ये भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। ऐसी एकाग्र चित्तता उस
उस ध्यान की हुआ करती है, ना कि हंस लेना, खेल लेना और खेल के, हंस के, भोगों को भोग के शांत होकर बैठ जाना। यह तो थकान हुआ करती है, ध्यान नहीं हुआ करता है। थकान से होने वाली विश्रांति को लोगों ने ध्यान संज्ञा दे दिया। आप लोग भी पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगते हैं तो अभिषेक थकान आती है कि नहीं? जब विषयों को भोग कर जीव निवृत्त होता है तो बड़ा शांति लेता है कि बहुत देर हो गई। आंसू, कभी संगीत सुना, डीजे सुना, डीजे की आवाज कितनी मधुर होती है ना, तो पूरे दिन चलाओ, क्यों मजा आता है ना, बड़ा आनंद आता है। डीजे चलता है, बहुत बड़ा संगीत चल रहा है, बड़ा आनंद आता है। इसलिए जब डीजे चलता है तब आनंद आता है, तो पूरे समय चलाना चाहिए ना। आनंद नहीं आता है, इंद्रिय का भोग चलता है, और जैसे ही लाइट चली जाए तो जो शांति का वेदन होता है उसको लोगों ने ध्यान कह दिया। जबकि जिस थकान को आपने डीजे चलाकर संगीत की बहुत ज्यादा ध्वनि के कारण आपके कान परेशान हो गए थे, उस थकान से थोड़ी सी विश्रांति मिली, उसको लोगों ने ध्यान समझ बैठे। उसका नाम ध्यान नहीं है। ध्यान किसको होगा? जिसको ज्ञान होगा उसी को ध्यान हो सकता है। लोगों को ज्ञान तो है नहीं और ध्यान ही बने बैठे हैं। अरे ज्ञान जब तक नहीं होगा, चिंतन करोगे किसका? और चिंतन की धारा नहीं होगी, ज्ञान की धारा नहीं होगी, तो चिंता ही मस्तिष्क में आएगी, चिंतन नहीं आएगा। आप लोगों को ध्यान क्यों नहीं लगता? लगता है माला फेरते हैं मां तो कितना ध्यान लगता है, क्यों नहीं लगता? आप लोग जरूर ध्यानी बनना चाहते हो, लेकिन ध्यानी नहीं बनना पड़ता है, ज्ञानी बनना पड़ता है। ज्ञान की धारा का नाम ही तो ध्यान है। ज्ञान की अशुभ में प्रवृत्ति जा रही है तो दुर्ध्यान है, और ज्ञान की शुभ में प्रवृत्ति जा रही है तो धर्म ध्यान हो जाता है। लेकिन यह ज्ञान ही नहीं है कि शुभ और अशुभ क्या है, तो अब ध्यान कहां से होगा? शुभ और अशुभ में अंतर ही नहीं जानते हैं। जो जीव शुभ और अशुभ में अंतर करना नहीं जानते, जो संसार को ही बढ़ाने वाले हैं, वे अशुभ में ही ध्यान ढूंढ रहे हैं। वे नियम से ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान आत्र और रौद्र ध्यान है। और आत्र और रौद्र ध्यान दुर्गतियों का कारण है, न कि शुभ गतियों का कारण है। इसलिए अगर ध्यान भी सीखना है, एकाग्रता को बढ़ाना है, तो अपने को ज्ञानी बनना पड़ता है। चिंतन क्या करें? चिंतन की धारा ही नहीं है, इसलिए तो मस्तिष्कों में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आज सबसे ज्यादा कारण सब लोग अवसाद, जिसे आप डिप्रेशन कह रहे हैं, इस अवसाद की बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं। आप चिंता की धारा से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। नकारात्मक सोच आपकी बनती जा रही है। इसका कारण यह है कि आप जैसे अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन दिया करते हो, रोज भोजन देते हैं अनिल भैया, रोज भोजन आप अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए देते हो। यदि रोज भोजन देते हो तब यह शरीर पुष्ट रहता है। ऐसे ही मस्तिष्क को पुष्ट करने के लिए, चिंताओं से रोकने के लिए उसे ज्ञान का भोजन देना आवश्यक होता है। जब तक ज्ञान का भोजन ना दिया जाए तो यह तो पांचों इंद्रियों को भोगता आया है, उसी के विषय में चिंतन करता है। वह चिंतन ना होकर आपके लिए चिंता का कारण बन जाता है। चिंतन किसका करें? चिंतन किसका करें? यही तो प्रश्न है कि ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मस्तिष्क को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। हाथी को देखा, गज देखा, गज मदमस्त गज को, उस मदमस्त गज को वश में करना हो तो क्या किया जाता है?
अंकुश, छोटा सा अंकुश होता है, वह मदमत हाथी के अंकुश से वह मदमत हाथी भी नियंत्रित हो जाता है। ऐसे 5 इंद्रिय और मन रूपी हाथी को जिसको वश में करना है, उसे ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग करना पड़ता है। ज्ञान अंकुश एक महान ग्रंथ है, ध्यान का 40 श्लोक प्रमाण मात्र, 44 श्लोक प्रमाण एक ग्रंथ है महान, उसका नाम है ज्ञानांकुश। क्या नाम है? नाम ही सुन लो, देखने जब दर्शन करने का लाभ मिले। ज्ञान अंकुश मात्र 44 श्लोकों में जो ध्यान की व्याख्या है, वह बहुत उत्तम से उत्तम व्याख्या वहां पर दी जाती है। लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना हो, मन को नियंत्रित करना हो तो अपने ज्ञान की धारा को नियंत्रित करना पड़ेगा। बोलते महाराज जी ध्यान सीखना है, ध्यान सिखा दो। ये ध्यान सिखाया जा रहा है, जो रोज सुबह प्रवचन हो रहे हैं, दोपहर में कक्षा रूप प्रवचन हो रहे हैं, शाम को जो प्रवचन हो रहे हैं, यही ध्यान विद्या की ओर अग्रसर करेगा। और जो यहाँ नहीं आए और केवल ध्यान की कक्षा लगाकर ध्यान में आए, वे आंख तो बंद कर सकते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगा सकते। आंख बंद कर लेने का नाम, अच्छे से बैठ जाने का नाम ध्यान होता ही नहीं है। ध्यान में चिंतन की धारा क्या है, इसका नाम ध्यान होता है। बहुत अच्छा है, यहाँ तो सब लोग पुजारी हैं। दिनेश भैया आप पुजारी हो कि नहीं? पुजारी हो ना, तो यहाँ पूजा कर रहे हो, पुजारी हो कि पापी हो, ध्यान रखना। लोग पूजा का वेश देख रहे हैं अभिषेक, और हमारा चिंतन पाप की धारा में चल रहा है, पुजारी हो कि पापी हो। इसलिए वेश मात्र बनाकर बैठ जाना ध्यानी का, वेश मात्र बनाकर बैठ जाना पुजारी का, इसका नाम पुजारी नहीं होता है। वेश के साथ में आपकी चित्त की प्रवृत्ति क्या है, उससे निर्धारित होगा कि पापी है कि पुजारी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, मंदिर जी आ रहे हैं, लेकिन चित्त तो इस यहाँ भी आके लगा है कि कई लोग तो इसलिए आते हैं, अम्माएं बच्चे बड़े हो गए, कोई मिल जाएगा। बच्चों के संबंध को ढूंढने के लिए दृष्टि जाती है। अब बताओ तुम्हारा यहाँ पर जो भगवान की पूजा चल रही थी, ये शुभ की प्रवृत्ति है या अशुभ में तुम्हारे 5 पाप की ओर प्रवृत्ति चली गई है? बहुत आवश्यक है इस बात को समझ लेना, अन्यथा पूरा जीवन हम यहाँ बैठे रहेंगे, कहलाएंगे पुजारी, लेकिन यहाँ से भी पाप अर्जन करते रहेंगे। किसी के प्रति राग आ गया है, किसी के प्रति द्वेष भाव पैदा हो गया है, कोई अभिषेक करते में यदि किसी ने छोटा बड़ा कर दिया है और मेरे से बिना पूछे कर दिया है, अब देखो तुम यहाँ पुजारी थे कि व्यवस्थापक बन गए थे? व्यवस्थापक तो नहीं बन गए, उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने को ऐसे रखना था, उसको इधर से उठाना था, मेरे बिना पूछे ऐसा कैसे हो गया? अरे तुमने अभी ये सीखा ही नहीं कि पुजारी बनने आए थे कि व्यवस्थापक बनने आए थे। इसलिए ध्यान यदि लगाना है तो ध्यान प्रति समय लगता है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता मां जब आप ध्यान नहीं करते हो। ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जो ध्यान से रहे तो तन्मय, ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंतरंग में ध्यान ना होता हो। बस ध्यान पूरे संसारी जीवों का, हम सभी का, आपका ही नहीं हमारा भी ध्यान अभी तक दुर्ध्यान रूप रहा, आर्त ध्यान रहा, रौद्र ध्यान रहा, धर्म ध्यान नहीं हुआ, इसलिए हम संसार में रोते रहे। इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन और निदान। यहां भी आके क्या अभिलाषा चल रही मां?
अमुक सामग्री मिल जाए, मेरा व्यापार अच्छा चलने लग जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरे जो घर में कलह चल रही है वह मिट जाए। इष्ट अनिष्ट संयोग में होने वाला चिंतन, मेरी बहू ऐसे आई है उसको थोड़ी सद्बुद्धि मिल जाए। अनिष्ट संयोग का चिंतन चल रहा है, पीड़ा कुछ शरीर में बाधा हो गई है, पूरे समय उसके ओर ध्यान जा रहा है, पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान चल रहा है। इष्ट संयोग, बहुत अच्छी अच्छी सामग्री भगवान की पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा होगा, अब तो मेरा सब काम बन जाएगा। इष्ट संयोग, इष्ट का संयोग हो जाए, आर्त ध्यान चल रहा है। मेरे दुख के दिन ना आए, मैं बहुत दुखी हूं। अनिष्ट संयोग, अनिष्ट का संयोग है, इसलिए मैं उसका चिंतन कर रहा हूं। यह कौन सा ध्यान चल रहा है? आर्त ध्यान चल रहा है। हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रह नंदी, रौद्र ध्यान, बहुत आनंद आता है। परिग्रह नंदी का तो जो आनंद है ना, वो आनंद ही नहीं है, किसी और चीज का जो आनंद है उससे कई गुना आनंद जीव परिग्रह नंद में, परिग्रह में लिया करता है। अनिल भैया, एक घटना ऐसी है कि जब ब्रह्मचारी अवस्था में हम थे तो आचार्य भगवत के साथ में, जब चतुर्मास था, ब्रह्मचारी सप्तम प्रतिमाधारी थे और उस समय आचार्य भगवान पर्युषण के समय में प्रवचन करने के लिए ब्रह्मचारियों को भेजा करते हैं। और ऐसे ही कुछ हुआ कि प्रवचन हेतु आचार्य भगवान ने हमको जिस नगर में भेजा, जिन बंधु के पास में वे हमें लेने आए, तो उन्होंने अपने घर में एक दिन भोजन कराया। और जब से वे लेने आए थे वे बड़े आनंदित थे, बहुत बुजुर्ग थे, और वे चाहते थे कि भैया जी आपके चरण हमारे प्रतिष्ठान में पड़ जाए। हमारे बेटे का प्रतिष्ठान है, वो थोड़ा दूर है, और तो वो बार बार रोज कहते थे भैया जी थे, नहीं आपको तो चल रही है। तो अंतिम दिन पर्युषण के समाप्त होने पर हमने कहा ठीक है, आप बहुत दिनों से लगे हुए हैं, तो हम उनके साथ चले गए। अब जीव के साथ में वे वृद्ध थे, बहुत वृद्ध दादाजी थे, उनके पीछे में बैठा हुआ हूँ। अब वे सुना रहे हैं मेरा अमुक बेटा यहाँ है, उसका इतना बड़ा स्थान ये वाला है, मेरा एक बेटा विदेश में है, उसकी बहुत अच्छी नौकरी है, और यहाँ पर इसका पूरा इतना बड़ा व्यापार है, यहाँ पे प्लॉट ले रखा है, वहाँ दूसरी जगह प्रॉपर्टी डाल रखी है, बहुत सारा व्यापार बढ़ता जा रहा है। जीव को अपने परिग्रह के आनंद में इतना आनंद आ रहा है, कुछ मेरे पास नहीं है, मेरा बेटा विदेश में बैठा है, उसकी ऐसी संपत्ति हो गई है, मेरे इस बेटे के पास इतना इतना हो गया है, ये हो गया है। अब बताओ बैठे बैठे जीव कौन से ध्यान में जा रहा है? रौद्र ध्यान, परिग्रह का आनंद मनाया जा रहा है। बैठे बैठे परिग्रह का आनंद चल रहा था, मैं देख रहा था जीव सब कुछ कर रहा है, लेकिन अपने कुछ भी ना करते हुए परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान में जा रहा है। बहुत मुश्किल है। हम जो तिजोरियों में सोना रखा है ना, वो आपके चेहरे पे मुस्कान दे रहा है। जो गहने रखे हुए हैं वे मुस्कान दे रहे हैं। कहीं परिग्रह नंदी, परिग्रह में आनंद मानने वाला रौद्र ध्यान तो नहीं चल रहा है। और रौद्र ध्यान करने वाला जीव आयु बंद करता है तो नरक आयु का बंद करता है। एक दुकान है, खूब 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 कमाई हो रही है, लेकिन फिर भी अब सीजन का समय है, अभिषेक छूट जाए, प्रवचन छूट जाए, लेकिन कमी है नहीं। 7 पुस्तकें खा सकती है, इतना कमा चुके हैं, लेकिन दुकान बंद नहीं कर सकते। भले ही महावीर जयंती हो, समाज के सारे प्रतिष्ठान बंद हो, लेकिन मेरी प्रतिष्ठान बंद नहीं हो सकते, क्योंकि मुझ
मुझे तो वो जो भरती जा रही है उसमें आनंद आ रहा है। लाद जाओ, रखत जाओ, मरत जाओ, क्या परिणाम चल रहे हैं? सारी चीजों की दशा यही है, लाते जाओ जितना आ सकता है, कौन मना करेगा? अच्छा है, रखते जाओ और एक दिन मरण को प्राप्त हो जाओ। यही तो संसार की दशा है। और आप में और त्रियंचों में ज्यादा अंतर नहीं है अनिल भैया, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चींटी का पेट कितना सा, चींटी को देखा कितना बड़ा पेट है। अगर एक दाना मिल जाए, शक्कर का एक दाना मिल जाए तो उसका पेट पूरे दिन के लिए काम चल जाएगा कि नहीं? पूरे दिन का काम चल जाएगा। लेकिन रात दिन कौन सा ध्यान चल रहा है? उसको जितना खाना नहीं, गिलहरी को देखो, गिलहरी 6 महीने तक, ऐसा कहते हैं गिलहरी के स्थान में यदि वह 6 महीने तक नहीं निकले तो एक गिलहरी के बिल में 6 महीने के खाने की व्यवस्था होती है। और आपके यहाँ भी यही है, आपके यहाँ भी तो यही है कि हम इतना इकट्ठा करते जा रहे हैं, इतना इकट्ठा करते जा रहे हैं उस चींटी को जरा सा दाना, लेकिन रात दिन खाती नहीं है, लाती है, रखती है और एक दिन पैर के नीचे आ जाती है, खा भी नहीं पाती है, चली जाती है। आप लोग सब भोग लोगे ना, जितना आपने कमाया है सब भोग रहे हो ना। धन की 3 ही गति गई है, भोग, दान अथवा विनाश। जितनी संपत्ति है या तो भोग के नष्ट होती है, भोग भी नहीं पा रहे, दान करने के परिणाम ही नहीं होते हैं, उसका अंतिम कार्य तो विनष्ट हो ही जाना है। चक्रवर्ती की संपत्ति चक्रवर्ती के साथ चली गई। चक्रवर्ती के बेटे थे कि नहीं? चक्रवर्ती के बेटे चक्रवर्ती हुए क्या? तो जो आप कमा कमा कर रख के जा रहे हो, आपके बेटे चक्रवर्ती होंगे क्या? जिसका पुण्य होता है मां, वह पुण्य अपने साथ लाता है, नहीं तो राजा का पुत्र भी भिखारी बना होता है। नहीं हो तो नगर में देख के आ जाना, नगर में देख के आ जाना अभिषेक, ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पिताजी की अरबों की संपत्ति थी और आज पिताजी की संपत्ति पर एक लौता बेटा होने पर भी कर्ज से दबा हुआ, खाने के लिए भी परेशान हो रहा है। ऐसे लोग नहीं है क्या दिनेश भैया? सहारनपुर में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे क्या? पिता था अरबपति, लेकिन बच्चे को ये भी भान नहीं है कि 2 टाइम की समय की रोटी कैसे कमाई जाती है। आप धन संपत्ति दे सकते हो, लेकिन पुण्य की कणिका कहां से ला सकते हो? धन संपत्ति दी जा सकती है, लेकिन चक्रवर्ती भी अपने बेटे को चक्रवर्ती पद देके दीक्षित हो जाते हैं, लेकिन चक्रवर्ती पद मिलता नहीं है। जैसे ही चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं, 14 रत्न 9 निधियां कहां विलीन हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। जिसके पास 14 रत्न 9 निधियां हो, वह चक्रवर्ती भी अपना वैभव अपने पुत्र को नहीं दे जा पाता। फिर आप अपना वैभव ये सोचें कि मैं इसलिए कमा रहा हूं कि मेरे पुत्र मेरी पुत्री इस का भोग कर पाएंगे, उनका पुण्य होगा तो वे स्वयं चक्रवर्ती बन सकते हैं, लेकिन आपके दिए हुए से वे कभी चक्रवर्ती नहीं बन सकते। मां, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये लोग तो कमाई करके लाते हैं। कमाई करके कौन जाता है? आपके सासू का बेटा, आपके सासू का बेटा कहां से कमाई करके लाता है? एक तो पुण्य मानना चाहिए कि हमें कुछ करना नहीं पड़ता और इतने अच्छे नौकर मिले हैं, कुछ करना नहीं पड़ता और ला के आपके हाथ में रख देते हैं। पुण्यशाली हो कि नहीं? पुण्यशाली हो कि सब कुछ कमाते ये हैं और लाके
किसको देते हैं? आपको देते हैं। जब आपको देते हैं अनिल भैया, कमाई करते हैं और घर में जाके चाबी सौंप दी जाती है, तो जो कमाई करते हो ये पुण्य से करते हो या पाप से करते हो? पुण्य से। पुण्य करके तो जब व्यापार करते हो तो वहां पर झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, मायाचारी नहीं करते, है ना? उससे ही तो व्यापार चलता है कि पांचों पाप जब करते हो तब धन संपत्ति आती है। पांचों पाप करते हो उससे भी धन संपत्ति नहीं आती है, पूर्व का पुण्य होता है। और पांचों पापों की प्रवृत्ति करते हो, पूर्व के पुण्य से संपत्ति आती है। और जीव सोचता है अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मायाचारी नहीं करूंगा तो मेरा धन वैभव कैसे बढ़ेगा। इसलिए तो व्यापार में चारों कसाय और पांचों पाप की प्रवृत्ति होती है। एक भी व्यापार ऐसा नहीं है जो बिना पाप के किया जाता हो। कोई बता दे कि बिना पाप के मैं व्यापार करता हूं। इसलिए मुनिराज जो है दिगंबर योगी ना तो व्यापार करते हैं, ना कराते हैं, ना किसी भी प्रकार के व्यापार की अनुमोदना किया करते हैं, क्योंकि उनका पांचों पापों से कृत कारित अनुमोदना से मन वचन काय से त्याग होता है। अरे भैया, 5 पापों से धन कमाया जाता है, पुण्य के नियोग से धन आता है, पूर्व पुण्य की गणिका रखी होती है, इसलिए 5 पाप करते हुए धन आता है। अब जो 5 पाप करते हुए धन कमाया उसका फल क्या होगा? 5 पाप जो किए जिनेश भैया, उसका फल क्या होगा? पाप जो कमाया है उससे दुर्गतियों में, नरक में जाना किसको पड़ेगा? तो आप तो बड़े अच्छे से कहते हो परिवार चलाना है मुझे, सब कुछ चलाना है, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। तो 5 पाप करके आप धन कमाते हो। वहां ये 5 पाप करके धन कमाते हैं, जब ये नरक में जाएंगे तो इनका साथ लेने कितनी मां जाएंगी? हमने कुछ पूछा, अगर ये 5 पापों से दिन भर सुबह से लेके शाम तक व्यापार करते हैं तो 5 पापों को करते हैं और उसका भोग आप करते हो, जब जीने के लिए नरक जाएंगे तो आप लोगों में से कौन कौन इनके साथ जाएगा? देख लो अनिल भैया, अभी मुकर गए 7, हाँ फेरे लिए थे आपने, क्या करके 7 जन्मों की बात चल रही थी, तो अभी मुकर गए कि ये नरक जाएंगे तो हम नहीं जाने वाले। और हम पूरा जीवन इन बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए अपने को दुर्गतियों की तैयारी कर लेते हैं। वहां नहीं जाएगा कोई। तो 5 पापों को जो भोगोगे उससे कहां जाओगे? 5 पापों से आई हुई संपत्ति को भोगोगे और अधिक अभिलाषाएं रखोगे कि और पाप में प्रवृत्ति करना पड़े, संतुष्ट नहीं होगे। और धन वैभव के लिए एक व्यक्ति नहीं 10 व्यक्ति लगाओ तब तो हमारी सारी सुविधाओं की पूर्ति होगी। अगर जितने तुम्हारे इच्छाएं होगी उतनी पापों में प्रवृत्ति इनकी होगी, उन सबका भोग भी आप करोगे तो कहां जाने मिलेगा? इसलिए संतुष्ट होना सीखें, संतुष्ट होना सीखें। नहीं तो अनिल भैया, घर परिवार को लेते हुए जो चला है, घर की व्यवस्थाएं बनाओगे तो निज की व्यवस्थाएं नियत में बिगड़ जाएंगी, बिगड़ ही रही हैं। संक्लेशता कोई बाहर से नहीं आती मां, संक्लेशता हमने अपने घर में ही पैदा की। और संक्लेश भावों के परिणामों से जो जीव जीता है अथवा मरण को प्राप्त होता है, वह नियम से दुर्गतियों में जाता है और वर्तमान की आयु का भी क्षय करता है। इस संक्लेशता से बचने का यदि कोई उपाय है तो वह है ऐसा क्या जाने जो हम इन सब चीजों से बचकर अपना पूरा समय आत्म ध्यान न करते हुए धर्म ध्यान में व्यतीत करें। मां, घर रहते हुए भी आप बैठे बैठे घर रहते हुए भी धार्मिक हो सकते हो और मंदिर में आते हुए भी अधर्मी हो सकते हो। लेकिन मंदिर आना बंद नहीं करते। महाराज जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया
कि घर में हम धार्मिक और जो मंदिर आ रहे हैं सब अधार्मिक। ऐसा नहीं है। अगर मन अंतरंग में धर्म होगा तो मंदिर में भी वही दिखेगा। और मंदिर में आया है, धार्मिक भी हो सकता है, अधार्मिक भी हो सकता है, लेकिन जिसके अंतरंग में धर्म विराजमान है वह नियम से देव शास्त्र गुरु के चरणों में आएगा। सत्य है कि नहीं? जिसके अंदर में वास्तविक धर्म आता जाएगा, जो धर्म का प्ररूपण करने वाले हैं, जो धर्म के सच्चे स्वरूप को बताने वाले हैं, वे देव शास्त्र गुरु हैं। और जब धर्म का स्वरूप अंतरंग में आ जाएगा तो उनकी ओर कदम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इसलिए ये मत सोच लेना कि हम घर में रहते हुए बहुत अच्छे रहते हैं। अगर बहुत अच्छे रहते हो तो और अच्छों के पास आना ही पड़ता है कि और अच्छे हो जाओ। इसलिए अनिल भैया, भोजन करना पड़ता है किसके लिए? शरीर को पुष्ट करना हो तो रोज सुबह शाम भोजन करना पड़ता है। और यदि आत्मा को पुष्ट करना हो तो ज्ञान रूपी अमृत का पान, जिनवाणी रूपी अमृत का पान करना पड़ता है। अरुण भैया, जिनवाणी रूपी अमृत का पान ही एक ऐसी औषधि है जो आपके मस्तिष्क को आत्मरौत ध्यान से बचा के धर्म ध्यान की ओर ले जा सकता है। नहीं तो ध्यान केंद्रों में वे तुम्हें ठग लेंगे, पैसे ले लेंगे, लेकिन कोई ध्यान नहीं सिखा पाएंगे। ध्यान भी करना हो और चित्त की एकाग्रता बनाना हो तो नियम से ज्ञानी बनना प्रारंभ कर दो। कोई भी ज्ञानी नहीं तो सुबह से बोला कि भैया ज्ञानी बनना है, तो अभिषेक ने उठाया पेपर और आधे घंटे क्या 1 घंटे तक एक न्यूज जो पी और सब 5 डाली। नहीं करते ना अरुण भैया ऐसा? सुबह से 1 घंटे हम पेपर की, जिससे पिछले कल का कोई अखबार की न्यूज, कोई समाचार आपको याद है क्या? कौन सी बहुत अच्छी समाचार आए थे जिसको मुझे याद रखना चाहिए? ऐसे घंटों घंटों हमने 4 विकताओं से भरे हुए उस समाचार पत्र को दिए, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट स्वाध्याय करने को यदि कोई कह दे तो हमारे पास समय नहीं है। इसलिए अपने आप की चिंतन धारा, मनन धारा, ध्यान की धारा में प्रविष्ट करना हो और संक्लेशता से रहित जीवन जीना हो तो नियम से उसे जीवन में अपने चिंतन को पुष्ट करने के लिए जिनवाणी रूपी अमृत का पान प्रतिदिन करना चाहिए। 1 पेज पढ़ो माँ, 1 पेज पढ़ो, लेकिन जैसे भोजन भूखे नहीं रहते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, ऐसे ही जिनवाणी का 1 पेज भी यदि प्रतिदिन वर्णन पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा ध्यान दुर्ध्यान नहीं हो पाएगा, वही तुम्हें धर्म ध्यान की ओर ले जाएगा। और हम मंदिर में भी आके बैठे रहें और ज्ञानी नहीं है तो यहाँ भी आके बहुत सारे जीव अपना अकल्याण करके चले जाते हैं। इसलिए यही जानना है, धीरे धीरे समझेंगे कैसे ज्ञानी आप ज्ञानी हो रहे हैं, अभी भी ज्ञानी हो रहे हैं। यह ज्ञान आया कि नहीं कि मुझे अपने को ठंडा रखने के लिए ऊपर से पानी लगाए तो ठंडा हो जाता है मस्तिष्क। जिनेश भैया होता है, मानो गर्मी के दिन में आपका मस्तिष्क नहीं चलता और बारिश होने लगी तो सब ठंडे पड़ गए, आनंद आने लगा। ऊपर का मस्तिष्क में ऊपर से पड़ा हुआ नीर आनंद देता है, तो अंतरंग में पड़ी हुई जिनवाणी की बूंदें आपके संक्लेश मन को कैसे नहीं आराम पहुंचाएंगी। इसलिए जिसको अपनी संक्लेशता, टेंशन, चिंतन और डिप्रेशन जैसी नकारात्मक सोचों से बचना है, उसे प्रतिदिन अपने जीवन में 1 पेज तो जिनवाणी का वाचन कर ही लेना चाहिए। जानेंगे और कैसे कैसे हम अपने आप को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं, कैसे कैसे हमारे भगवान ने 4 अनुयोगों के माध्यम से हमें तत्व उपदेश दिया है। चारों ही अनुयोग आपके लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर महाराज की प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि पूज्य मुनिवर आप अपनी मंगलमय देशना से
हम सबको अभिषेक कर प्रकाश करें। पूज्य मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। जय बोलिए मूलनायक खजाना चंदा प्रभु भगवान की। जय बोलिए वात्सल्य दिवाकर आचार्य भवन विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भवन श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 समस्त सागर जी महाराज की। तीर्थंकर के पार्वण में बैठ करके हम पुनः उस अमृतमय देशना का रसपान करने जा रहे हैं, जो देशना हमारी जन्म जन्म मृत्यु जैसे रोगों के लिए परम औषधि रहेगी। जिस जीव ने इस औषधि का रसपान किया है, उन्होंने अपने जन्म जन्म मृत्यु जैसे रोगों का दमन किया है। यह औषधि हमने अनेकों बार प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। कहते हैं कि हमने अनेकों बार ऐसी देशना को सुना, लेकिन आज तक उस देशना को सुनकर के अपने आप को नहीं बदल पाए। क्यों? क्योंकि हमने सुना तो पर आज तक उसे गुना ही नहीं सुना है, लेकिन गुना नहीं है, और गुना भी है तो उसे कभी चुना नहीं है। लेकिन यह अनादि से चली आ रही भूल आज हमें इसे परिवर्तन करना ही होगा। इसे भूल पर सुधार करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि एक दूसरे को चाहने वाले तो इस जगत में बहुत हैं, एक दूसरे को अच्छे लगने वाले भी इस जगत में बहुत हैं, एक दूसरों का ध्यान रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे अक्षय भाई, लेकिन एक दूसरों को समझने वाले बहुत कम होते हैं। एक दूसरों को समझने वाले बहुत कम मिलती है, दूसरों को कहने वाले समझाने वाले बहुत
समझने वाले बहुत कम है। दूसरों को समझने वाले भी कदाचित कभी मिल जाते, लेकिन सबसे ज्यादा कम अगर संख्या किसी की है तो खुद को समझने वालों की है। दूसरों से सलाह उन्हें लेना पड़ता है जो स्वयं नासमझ होते हैं। दूसरों को सलाह देना सरल है, लेकिन स्वयं को सलाह दे देना और स्वयं की सलाह को समझ लेना बहुत कठिन है। जीवन में ध्यान रखना, इस जगत में उत्कृष्टता और ऊंचाइयों को आदरणीय और पूजनीय पद में वही आदमी स्थित होता है जिसने अधिक कठिन से कठिन परिश्रम किया होगा, बड़ी मुश्किलों को झेला होगा, बड़ी परिश्रम कर करके अपने जीवन को निखारा होगा। जितनी गहराई में वह व्यक्ति जीव अंदर प्रवेश करता है उतनी ही शीघ्र अपने आप को पहचान करता है। अपने आप की पहचान वही कर सकता है जो अपने अंदर में उतरता होगा। जो स्वयं के अंदर ही नहीं उतरा, स्वयं के सागर में नहीं उतरा, वो क्या स्वयं के अपने रत्नात्रय को पहचान पाएगा। भूमि को अगर मां जितना गहरा खोदा जाए तो मिट्टी और कंकड़ पत्थरों के बीच में वह भद्र रत्न की शिला प्राप्त होती है। उस शिला को भी छेड़ी हथौड़ी को भी मार को सहना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे अग्नि में दबकर के उस सोने को भी पिघल कर के उतना निखार लाना पड़ता है। लेकिन कठिन परिश्रम सहने के बाद सरल नहीं है बड़ा बनना, सरल नहीं है अनमोल बनना। माँ आपने कभी बड़ा बनाई? दही बड़ा तो जानती हो ना, कितने लोगों ने बनाया? भैया आप लोगों ने बनाई? महाराज बनाई नहीं है, खाएंगे। उसे बड़ा से पूछो कि तुम बड़ा बने कैसे। उसे दाल से पहले पूछो कि तुम्हें इतने चाव से व्यक्ति इतने आनंद से तुम्हें ग्रहण करती है, लेकिन ये बड़ा जब तुम बने कैसे बड़े बने हो गए, कैसे बड़े हुए। उस बड़े से पूछना कि कैसे कैसे दिन व्यतीत किए, कैसे कैसे समय को निकाला है उसने। पहले तो रात भर शीतल जल में फूलना पड़ा, रात भर की शीत को उसने सहन किया। उस शीत में, उस पानी में, ठंडे जल में रात भर टुकड़ता रहा। जब वह फूल गया तो इतना ही नहीं कि वह मोटा हो गया, फिर से सिलवट्टे में पिसना पड़ा। कितने कष्टों को सहा, रात भर तो उसमें फूला, फिर उसे सिलवट्टी में घिस घिस कर पिसना पड़ा। इतना पिसना पड़ा, इतना पिसना पड़ा कि स्वयं का स्वरूप भी बदल गया। जो उसकी पहचान थी वो पहचान ही खत्म हो गई। इतना ही अभी कहाँ, फिर से गरम गरम तेल की कढ़ाई के अंदर बीच में चलना पड़ा। उस तपन को सहन करना पड़ा, उस तपन की वेदना को सहन करना पड़ा, उस दुख दर्द को सहन करना पड़ा। कौन उसके दर्द को समझे कि क्या उसकी व्यथा हो रही है, कितनी वेदना को सहन कर रहा है। जब पेशाब लग रहा था कितना सफेद हो रहा है, लेकिन जब कढ़ाई में तलना पड़ा मां तो लाल हो गया। इतना ही नहीं, अभी तो शुगर के तो उसे निकाला गया। सोचा कि हाय मेरे प्राण तो बचे, अब इससे निकालना, चलो कम से कम इससे तपन से बाहर तो निकले। लेकिन इतने में भी मां को भी संतुष्टि नहीं हुई और उसने निकाल करके नमक के पानी में डाल दिया। ऐसा नहीं होता। पूछो जो घर के बड़े बने होते हैं, जो बड़े भैया बन के बैठे हैं, उनसे पूछो कि घर की स्थिति में कैसी चीज है। छोटों की लाले बातों को सहना पड़ता है, परिवार वालों की चाल अपमानजनक बातों को सहना पड़ता है। और इतना ही नहीं कि लोग संकट आ जाते हैं, परेशान में घिरे रहते हैं, इतना भी घर वालों को संतुष्ट नहीं होता, फिर भी नमक ऊपर छिड़क देते हैं।
पूरी मेहनत और ये लोग बड़े बुजुर्ग लोग करते हैं, आखिरी में जब बच्चे बड़े होकर के अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं और बच्चे आखिरी में क्या कहते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। पूरा जीवन जिसने पानी में शीतल उसमें सहन किया, घर से बाहर रह करके टपट करके मेहनत मजदूरी करके घर गृहस्थी के लिए सामान लाते थे, इतना नहीं करते पसीनों में झेलते थे, खून पसीना एक करके उसे दाल की तरफ पिसते रहे, रिश्तेदारों की बातें सुनी, परिवार वालों की बातें सुनी, छोटे लोगों की बातें सहन करी, सब जोड़ जाड़ के जब अपनों को अपने बराबरी में लाके खड़ा किया, इतने जख्म शरीर में सही इस जख्म को छिपा करके रखा, परिणाम क्या मिला, तुमने मेरे लिए किया क्या है। तुम हमारे लिए किया ही क्या, तुम हमारे होते कौन हो। मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं अपने आनंद से जीना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं। तब पूछो तो बड़ी चीज कितनी वेदना होती है। क्या ये दिन देखने के लिए ये सब सहन किया, क्या ये सब सुनने के लिए ये सब सहन करा। पूछना से बड़े थे कि क्या इसके लिए तुम्हारे लिए रात भर पानी में फूलते रहे, क्या तुम्हारे लिए इसी सिलवट्टे में मुझे रात भर पिसना पड़ा, तुम्हारे कढ़ाइयों में तलना पड़ा, वो आखिरी में क्या हुआ कि नमक के पानी में डाल दिया। इतना ही नहीं, मिर्च मसाला हुआ शिक्षा, बड़े चाव से खाने वाले ने खाकर अपनी संतुष्टि कर ली, अपने स्वाद का आनंद ले लिया, लेकिन उसे बड़े से पूछो कि फिर भी आज भी तुम संतुष्ट हो कि भैया कुछ भी हो, चल तुम खुश तो रहो। बड़ा होना कितना बड़ा कठिन काम है। बड़े होने से कोई बड़प्पन नहीं होता, इतनी कठिनाइयों को सह करके सत्कार करना, सबके प्रति आदर भाव, सबके प्रति उदारता रखना, तब वह बड़ा बड़ा होता है। जो बड़ा बनना चाहते हैं, मात्र ये नहीं कि अभिषेक सोचे कि मैं तो धवल से बड़ा हूं, अब धवल सोचे कि तुम बड़े हो तो अब तुम्हारा आदर सम्मान, अरे धवल को भी सोचना पड़ेगा कि ये बड़ा बना है तो चले मत। अगर तुम्हें ही बड़ा बनने की शौक नहीं तो तुम अभिषेक से पहले आ जाना। लेकिन अभिषेक सोचे कि मैं बड़ा हूं तो अब मैं अपना दिखाऊं, ये तुम्हारा बड़ा नहीं। बड़ा बनने के पहले अगर बड़ा बनने की शौक है तो फिर उस बड़ी पे दृष्टि डालो कि कितना कष्ट सहना पड़ेगा। अपने अंदर झांको, हम एक दूसरे को चाहते तो हैं, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे का सम्मान रखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन कभी विचार किया कि क्या हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं। एक मकान में 10-10 लोग रहते हैं, एक मकान में वहां 10-10 परिवार एक साथ रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन एक साथ सबका पता क्या लिखा जाएगा, 10 का पता एक है। दादाजी 10 का पता अगर पूछा जाए तो 10 का पता एक भवन के नाम पे आएगा कि इस भवन में ये लोग रहते हैं, तो 10 का पता कितना होगा, एक। लेकिन एक से पूछा जाए तो एक दूसरे का पता नहीं। एक पते में रहने वाले 10 लोगों से अगर पूछा जाए तो एक दूसरों का भी पता नहीं रहता है। ऐसी स्थिति आज हो गई है क्योंकि आज हम एक दूसरे को समझने का प्रयास ही नहीं करते। कभी देखा ही, कभी समझा ही नहीं कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, किसी जीवन को हम जीते जा रहे हैं। जीवन क्या है, बड़ी विचित्र लीला है माँ के जीवन की। इसकी में देखा जाए तो एक शरीर है, एक आत्मा है, एक मन है, इन तीनों के संयोग से जो चल रहा है उसे जीवन हमने समझ रखा है। शरीर है, आत्मा है, मन है, इनके संयोग से हम जीवन जी रहे हैं। लेकिन इनकी विचित्र कथाएं जब देखो, तीनों की देखो तो शरीर को देखा जाए तो शरीर क्या है, स्वतंत्र परतंत्र।
आत्मा को देखा जाए स्वतंत्र है कि परतंत्र है, मन को देखा जाए स्वतंत्र है कि परतंत्र है। जब हम शरीर को देखते हैं तो शरीर परतंत्र है, आत्मा को देखते हैं तो आत्मा स्वतंत्र है, मन को देखते हैं तो ना ये स्वतंत्र है ना परतंत्र। शरीर को अपनी रक्षा के लिए अन्न चाहिए, जलवायु चाहिए, उत्तम क्षेत्र चाहिए, उत्तम काल चाहिए, इसे सबके लिए पराधीन है। ये शरीर पराधीन है, परतंत्र है, इसे दूसरे के आलम्बन में यह शरीर चल रहा है। इसका अजीब परिचय है। आत्मा की ओर दृष्टि डाले तो आत्मा को न शरीर की फिक्र है, न खाने की जरूरत है, न पानी की जरूरत है, न वायु की जरूरत है, किसी की भी जरूरत नहीं है, ये स्वतंत्र है। लेकिन मन स्वतंत्र भी है, परतंत्र भी है, न स्वतंत्र है न परतंत्र। बड़ी विचित्र है। अगर यह मन शरीर की ओर ध्यान रखता है तो इसके परतंत्र हो जाता है, और जब ये आत्मा की ओर ध्यान रखता है तो स्वतंत्र होता है। जब शरीर पे ध्यान रखते हैं वस्त्र आभूषण की भी चाहिए, जल पानी की भी चाहिए, क्षेत्र काल की भी चाहिए, सभी की इसकी चिंता है। लेकिन जब यह मन आत्मा में आध्यात्म हो जाता है तो न से परिवार दिखता है, न किसी की परवाह की चिंता होती है, न किसी अन्न पान की जरूरत होती है, न किसी साधनों की जरूरत होती है। यह तो स्वतंत्र के रूप में होती है। लेकिन आज तक हमने इसे समझा ही नहीं। इस मन को हमने आज तक समझा ही नहीं कि मन है क्या, मन को कैसे कंट्रोल करें, इस मन को लगाना कहाँ है। हम किसी अच्छा बोले, किसी बुरा बोले, किसी अच्छा कहें और किसी बुरा माने, क्या सुंदर है क्या असुंदर है, किसकी ओर हम आग्रह करें, किसको त्याग करने, किसको ग्रहण करें, किसका साथ दें, किसका साथ ना दें। आज तक इसी प्रश्नों में हमारा जीवन उलझा हुआ है। कभी आज तक हम इसे समझ ही नहीं पाए। मां, जिस शरीर को तुम धारण किए हो, यह शरीर तुम्हारा सुंदर है कि असुंदर है? दादाजी, जो भोजन आप कर रहे हो वह सुंदर था कि असुंदर था? जो आप भोजन करते हो वह सुंदर है कि असुंदर है? यस बेटा, जो आप भोजन करते हो वह सुंदर है कि असुंदर है? महाराज, जो भोजन हम करते हो वह सुंदर है। जो हम भोजन कर रहे हैं वो सुंदर होता है। तो जो बताइए, जो भोजन करने के बाद जो पेट में मल बनता है वह मल सुंदर है कि असुंदर है? मौन क्यों लग जाता है? समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आ रहा है सबको? नाम ही समझ में आए तो इतना तो समझ में आ गया ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ भी समझ में ना आए पर इतना जरूर समझ लेना कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इतना भी समझ में आ गया कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नियम से तुम इसे ध्यान से सुनो। जो भोजन आप करते हो वही सुंदर है कि असुंदर है? जो भोजन के बाद आपका मल बना है वह सुंदर है कि असुंदर है? असुंदर है। बड़े चाव से तुमने जो भोजन किया था वही तो है ना, उसी का तो परिणाम हुआ ना, फिर से असुंदर क्यों बोल दिया? जो थाली में रसगुल्ला, पूरी, मिठाई जो आप बड़े चाव के साथ सजा करके खा रहे थे, उसका मिश्रण किया, उसका जो पेस्ट बना, आपको उसको पेस्ट बना दिया, आपको तो असुंदर कैसे हो सकता है? उसे खाया था बड़े चाव के साथ, आनंद सुंदर कहकर के, अच्छा समझ करके, और वह पेस्ट बन गया, मन के रूप में निकल गया, तो उसे असुंदर कहने लगता है? किम सुंदरम किम असुंदरम, वो खाने योग्य है कि नहीं? नहीं है, नहीं है।
वो खाने योग्य है कि नहीं? दादा देखो, आप लोग बड़े स्वाध्याय को हमें इतना तो बोलने दीजिए कि आपको तो बड़े रोज स्वाध्याय करने वाली माताएं, फिर हमने सुना कि सारा रोज स्वाध्याय होता है। बताओ माँ, पूरी वैष्णवी में सुंदरम के बाद सुंदरम भाई भोजन सुंदर है कि नहीं? अगर असुंदर है तो बताइए फिर सुअर खाता किसे? अगर जो तुमने मल छोड़ा है, तुमने कहा ये असुंदर हो गया, तो ये असुंदर है, तो सुअर ने बड़े चाव से खाया कि नहीं? उसके लिए सुंदर है कि असुंदर है? इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, न कोई सुंदर है न कोई असुंदर है। जिसके प्रति हमारी रुचि होती है वह सुंदर होता है, जिसके प्रति अरुचि होती है वो असुंदर होता है। जिसके प्रति राग दृष्टि होती है वह मुझे अच्छा लगता है, जिसके प्रति द्वेष बुद्धि होती है उसको हमें असुंदर लगता है। नीम की अगर आपको खिलाई जाए तो नीम कैसी लगेगी आपको? कड़वी, महाराज नीम कड़वी लगती है, लेकिन वही नीम जिसको सांप ने डस लिया है, वही नीम उस व्यक्ति को खिलाई जाए, उससे पूछो उसका स्वाद कैसा है, तो वो उसको क्या कहेगा? मीठी लगती है। वस्तु में दोष नहीं है, व्यक्ति में दोष नहीं है। दोष अगर किसी में है तो हमारी दृष्टि में है, हमारे राग द्वेष परिणति में है। ध्यान रखना माँ, न कोई वस्तु अच्छी होती है न कोई वस्तु बुरी होती है। जिस दृष्टिकोण से आप उसका अवलोकन करोगे उस प्रकार से वह वस्तु तुम्हें नजर आएगी। जैसी आपकी सोच होगी आपको उसी प्रकार से दृष्टि। अगर आपको हमने कह दिया कि ये फलाना व्यक्ति चोर है, इससे समझ के रहना, और आपने अपनी मानसिकता बना ली कि ये व्यक्ति चोर है, वह व्यक्ति कितने भी अच्छे से आपके घर में प्रवेश करे, अच्छे से वार्तालाप करे, लेकिन आपके मन में वही कीड़ा काटेगा, ये व्यक्ति चोर है, सावधान है। अगर वह थोड़ा भी हलन चलन करता है, उड़ता बैठता है, तो हमारी दृष्टि यही कि अब कुछ उठाने वाला है चोर। क्यों? क्योंकि हमने अपनी दृष्टि अच्छी बनाई। जिसके प्रति ज्यादा प्रीति होती है तो उसके अवगुण भी गुण रूप में दिखते हैं, और जिससे द्वेष हमारी होती है तो उसके गुण भी अवगुण में नजर आते हैं। नहीं होता है? ऐसा ही होता है। जब पत्नी से प्रेम होता है तो पत्नी की गाने भी तुम्हें अच्छी लगती। जब द्वेष बुद्धि होती तो भाई के मीठे वचन भी गाने से नजर आते। भाई के मीठे वचन भी बुरे लगते हैं जब द्वेष बुद्धि होती है। जब राग बुद्धि होती है ना तो पत्नी की गाने भी तुम्हें मीठी समझ में आती है। दृष्टिकोण जिस प्रकार का अवलोकन करोगे तो एक वस्तु में ही तुम्हें हजारों गुण नजर आएंगे, वो उसी वस्तु में हजारों अवगुण नजर आएंगे। अब हमें सोचे कैसे कि ये वस्तु अच्छी है कि बुरी है, बस आप अपना अवलोकन करना, तो जैसी सोच बनाओगे वैसी वस्तु नजर आएगी। एक बार क्या होगा दादाजी, एक स्कूल में दो स्टूडेंट थे जिनकी प्रतिभा इतनी अच्छी थी, कितने पढ़े लिखे स्टूडेंट थे, जिनकी पास हर चीज का निरीक्षण करने की क्षमता थी। उन्होंने सवाल रखा गया कि बेटा आपको विषय दिया जा रहा है एक, लेकिन आपको बताना है कि इस वस्तु में गुण कितने हैं, ये वस्तु अच्छी है कि ये वस्तु बुरी है। वही विषय दूसरे को दिया गया कि आपको इसमें अवगुण निकालना है, ये वस्तु अच्छी है या बुरी है। आप दोनों को एक विषय दिया है, आपको इस विषय से अलग अलग बताना है कि इस जगत में कोई अच्छी कौन सी वस्तु अच्छी है और इसी जगत में सबसे बुरी वस्तु कौन सी। उन्होंने कहा श्रीमान, इसे समझने के लिए हम लोगों को समय चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक हफ्ते का समय देते हैं और एक हफ्ते में निरीक्षण करके अवलोकन करके बताना है कि इस जगत में सबसे अच्छी वस्तु कौन है और सबसे बुरी वस्तु कौन है।
उन्होंने कहा ठीक है श्रीमान। जब एक हफ्ते बाद सारी सभा के सामने प्रथम बच्चे को बुलाया गया और उससे कहा गया कि इस जगत में सबसे बुरी वस्तु अच्छी वस्तु क्या है? उसने कहा कि श्रीमान, इस जगत में अगर सबसे कुछ अच्छा है तो वह है मनुष्य का शरीर। वह क्या है? मनुष्य का शरीर। ये ऐसा शरीर है कि जिसे नरक के नारकी भी पाने के लिए तरसते हैं, देव गति के देवी भी पाने के लिए तरसते हैं, त्रियंच गति के त्रियंच भी से पाने के लिए तरसते हैं। और ये ऐसी पर्याय है कि इस पर्याय से देवगण क्या मुक्त भगवान भी बना जा सकता है। ये ऐसी पर्याय है, इस पर्याय से चारों गतियों के भ्रमण कर सकते हैं। ये ऐसी पर्याय है कि हम संयम धारण कर सकते हैं। बाकी शेष तीन शरीर में हम संयम धारण नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य का देह प्राप्त करके संयम साधना कर सकते हैं। इसमें भक्त और भगवान की पहचान होती है, इसमें आराध्य और आराधना की भक्ति प्रधान होती है, इसमें सारी शक्तियां समाहित होती हैं, इसमें सारी शक्ति पाने की शक्ति होती है। यही कैसा शरीर है जिससे हम नरसिंह नारायण बन सकते हैं। सारे गुण उसने एक एक करके सारे मनुष्य पर्याय के बताते कि मनुष्य का शरीर इतना उत्तम है, कितना उत्तम है कि इस शरीर मनुष्य के तन जैसा किसी का तन होता ही नहीं है। सभी लोगों को सुन करके बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने उसके शाबाशी की धन्यवाद किया कि धन्यवाद, आपने जो इतना जगत में सबसे अच्छी कोई वस्तु है तो क्या है वह? मनुष्य का शरीर। जब दूसरे बच्चे को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि इस संसार में सबसे बुरी वस्तु क्या है, उसने कहा कि श्रीमान, हमारे जो भाई ने पहला उत्तर दिया है कि इस संसार में कोई अच्छी कोई वस्तु है तो वह है मनुष्य का शरीर। ये बहुत ही अच्छे विचारणीय विषय उन्होंने दिया, अपनी वक्ता के माध्यम से इस विषय को खुलासा करके बताया, बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ कि इस संसार में सबसे बुरी कोई चीज़ है तो वह है मनुष्य का शरीर। सबको बड़ा आश्चर्य लगा। वहां पर जितने सभा में बैठे थे सबको बड़ा अचंभा लगा कि ये बालक बोल क्या रहा है। अभी तो एक इसके भाई ने जवाब दिया है कि सबसे अच्छा कोई चीज है तो वो क्या है? मनुष्य का शरीर। अब ये वो कह रहा है कि सबसे बड़ा कोई है तो वो है मनुष्य का शरीर। आप लोग को भी सुन के अचंभा लग रहा होगा कि महाराज कि मनुष्य शरीर इतना अच्छा है और आप क्या बताना चाहते हो कि शरीर मनुष्य का कितना बुरा है? हाँ, मनुष्य का शरीर सबसे बुरा है। अब यह बुरा कैसे है इसे समझना है, क्योंकि हमने दूसरों को तो आज तक समझा लेकिन अपने आप को आज तक नहीं समझा। इस शरीर में जिस शरीर में रह रहे हैं उस शरीर की अच्छाइयों को हम सुनते आए, इसलिए उनकी तारीफ में पूछते रहे। लेकिन आज बुराई सुन लेना तब तुम्हें समझ में आएगी कितनी कमी है। उन्होंने कहा श्रीमान, सुन करके आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने पूर्ण विचार अवलोकन करके यह सही निर्णय लिया है। मेरा अनुभव है, आप लोग का अनुभव और कुछ बोल सकता है, लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ। यह सबसे बड़ा अगर कुछ चीज है तो वह मनुष्य का है। यह इतना स्वार्थी होता है, इतना स्वार्थी होता है कि अपने स्वार्थ के पीछे एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रियों तक का भोग कर लेता है। एक इंद्रिय वनस्पति भी दूसरों के हित के लिए पूरा जीवन दान करता है। अगर वृक्ष है तो वह वृक्ष अपनी डाल शाखाओं को मनुष्य को प्रदान कर देता है, फल फूल भी इस मनुष्य को प्रयोग में दे देता है। यह मनुष्य के लिए सारा जीवन समर्पित, फल फूल छाया और लकड़ी का पूरा जीवन। एक नदी है, नदी भी साथ बहती है, वह भी मनुष्य उसका भी प्रयोग कर लेता है। वृक्षों से खाने के लिए सामग्री ले लेता है, पीने के लिए जल का प्रयोग कर लेता है, यहाँ तक कि वायु जीवन के लिए वायु का भी दुर्गंध के रूप में बनाकर प्रयोग कर लेता है। आकाश का भी प्रयोग कर लेता है, जमीन धारा का भी प्रयोग कर लेता है।
इतना ही नहीं, त्रियंचों का भी प्रयोग कर लेता है, त्रियंचों के दुग्ध का रसपान करता है। उस एक त्रियंच को देखो, अगर त्रियंच का पूरा जीवन देखा जाए तो परोपकार में लिखा जाता है कि जब जन्म देती ही अपने मांस के टुकड़ों को प्रयोग करा देती है, या अगर दुग्धारू दूध है तो अपने आंचल का दूध भी दे देती है, अपने मन के द्वारा खाद पानी बनाने के लिए खाद दे देती है, और मर भी जाती तो इस चमड़े को अभिभूत कर देती है। ये मनुष्य एक डिग्री से पंचमिति तक जीवों का भोग करता है, दूसरों के सुखों का हनन किया है, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन किया है, दूसरों के भोग को भोगते हुए अपने जीवन का पोषण किया है। लेकिन किसी मनुष्य ने किसी का सहयोग किया है क्या? मन भी अगर माँ अगर वृक्ष जला भी देगा ना तो पहले जले हुए अंगारों को बुझाकर अंगारों का प्रयोग कर लेगा, अगर अंगारा राख हो गए तो राख का भी प्रयोग कर लेगा। जानवर जब तक जीवित रहते हैं तो उनसे खेती फसल का प्रयोग करेंगे, अपने वाहन बनाकर उसे रखेंगे, उनके दूध का प्रयोग करेंगे, उनके औषधि, इतना ही नहीं, वृक्षों की औषधि की डाल को काट करके पत्तों से औषधि गुण निकाल करके प्रयोग कर लेंगे। जानवरों का एक जीवित है तो उसके गोबर मूत्र का भी प्रयोग औषधि में कर लेते हैं, खाद पानी में प्रयोग कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जब वो मर जाते तो उनके शरीर के चमड़े को खींच के अपने वस्त्र आभूषण में श्रृंगार में प्रयोग कर लेते हैं। जब इतना ही नहीं, उनकी हड्डियों को पीस करके अपने दांतों को चमकाने के लिए उसका पेस्ट बना करके मंजन में प्रयोग कर लेते हैं, अपने शरीर को चमकाने के लिए क्रीम पाउडर बना के प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन बताइए, इस मनुष्य का जब शरीर जीवित रहता है तो पर का प्रयोग करता है, लेकिन बताइए कि जब ये मनुष्य जब तक जीवित रहता है, इस मनुष्य का प्रयोग किसने किया? वृक्षों ने क्या तुम्हारा कभी भोजन बना के खाया क्या? क्या कभी सरदा ने तुम्हारे जल बना के तुमको पिया है क्या? क्या कभी इस भूमि ने तुम्हें अपने मकान बनाने के लिए तुम्हारा प्रयोग किया है क्या? क्या कभी ये वायु ने सीधा ठंडा बनने के लिए तुम्हारा प्रयोग किया है क्या? क्या जल ने कभी तुम्हें अपना बनाया है क्या? नहीं। जब तक तुम जीवित रही तो तुमसे दूसरे प्रताड़ित होते रहे, लेकिन तुमको किसी ने प्रताड़ित नहीं कर पाया। जब तुम मर गए तो माँ ये बताइए कि तुम्हारे कौन से शरीर के भाग का मांस लेकर के किसी व्यक्ति ने तुम्हें भोजन बनाया है? किसी ने खाया है? जानवरों का मांस सबने खाया है, वृक्षों का मांस वर्चा कर लिया, लेकिन बताओ मनुष्य का मांस किसने खाया? क्या ये मनुष्य का मांस खाने योग्य है क्या? अगर यह जीव मर जाता है तो बताइए कि शरीर का प्रयोग किसी चमड़े का प्रयोग किया क्या? कि बेल्ट बनाए हो, पर से जूते बनाए हो आपके चमड़े से? जिस शरीर को तुमने चमकाया, बताइए वह शरीर मरने के बाद किसके काम आया? दुर्गंधमय शरीर, कभी दुर्गंधमय के शरीर में कोई देखने लायक नहीं। माँ जब प्राण निकल जाते हैं तो ये दुर्गंधमय से लोग देखना भी छूना भी नहीं पसंद करते, देखना भी पसंद नहीं करते। इतना ही नहीं, इसे जाकर के जला देते हैं, और जलाने के बाद भी इस राख हो जाने के बाद भी माँ इस राख को छूने से डरते हैं। इस राख का भी प्रयोग तुम्हारा खाद्य बीज में भी नहीं। जानवरों का मल तो एक प्रकार से प्रयोग में आ जाता है, बताओ तुम्हारा मल का प्रयोग किया गया है। जानवरों के मल से हमने अपने घर की गैस बना डाली और अपने भोजन पकाने में तैयार कर ली। तुम्हारा मल बताओ भोजन बनाने के लायक नहीं, खाद पानी के लायक भी नहीं है। ऐसा ही मनुष्य का शरीर की जो किसी के काम नहीं आ सका, जीते जी तो काम में आया ही नहीं, मरने के बाद ये शरीर किसी के काम का नहीं और किसी के काम के लिए भी। इतना दुर्गंधमय कि कोई सूंघना पसंद नहीं करता, छूना भी पसंद नहीं करता। बताइए सबसे बुरा कुछ है तो क्या है वो? जानवरों का तो मूत्र भी मांगो, मूत्र भी औषधि में प्रयोग आ गया। बताओ तुम्हारे मूत्र का भी प्रयोग किसी ने नहीं किया, तुम्हारे मल का भी प्रयोग किसी ने नहीं किया, तुम्हारे
जिनका उपयोग किसी ने नहीं किया। मात्र तुम मनुष्यों ने एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के शरीर का भोग उपभोग करते रहे, उसी में आनंद करते रहे, उसी में अपने जीवन को आनंद मानते रहे, लेकिन किसी भी एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिया तक की जिन्होंने तुम्हारा कभी उपयोग किया ही नहीं। तुमने भले ही उनका प्रयोग किया, लेकिन किसी ने तुम्हारा प्रयोग किया क्या? कौन से जानवर ने तुम्हारे मांस के कपड़े पहने हैं बताइए? कौन से जीव ने, कौन से वृक्षों ने तुम्हारे हड्डियों का पेट बना करके अपना श्रृंगार बनाया हो, अपना शरीर चमकाया हो? माँ, मनुष्य का मन इतना खराब होता है कि अगर जिस भूमि में मन छेपण करके आ जाए ना, तो उस भूमि में फिर अंकुरित पौधे नहीं होते। उस भूमि ऐसी जा जाती है वहां पे फिर वृक्ष भी नहीं उगते। इतना तीखा मन होता है मनुष्य का, इतना गर्म होता है। जानवरों का मन अगर जमीन में गिर जाए तो वह खाद्य के रूप में फसल उगाना प्रारंभ कर देती है, लेकिन मनुष्य का मन जहाँ पड़ जाए वहाँ पर पौधे भी अंकुरित होने से मना कर देते हैं। इतना बुरा है मनुष्य का शरीर और मनुष्य का शरीर का भाव। अभी हमने मनुष्य की मात्र अच्छाई सुनी, बुराइयां कहा। आज हमें समझ आए कि कितना बुरा है शरीर की। हमने दूसरों का ही तो भोग लिया है, वास्तव में दूसरों का ही तो शोषण करके आनंद लिया है। अपने शरीर से हमने किसका, दूसरों का सहयोग किया? कभी किया किसी का सहयोग? मात्र अपनी इंद्रियों के, अपने कसायों के, अपनी संज्ञाओं की पूर्ति के लिए हमने सबका पोषण किया, लेकिन अपने माध्यम से किसी की पोषण नहीं किया। अपने ही संतान को पाला, अपने ही परिवार को पाला, अपने समाज को संभाला, अपने राष्ट्र को संभाला। कभी इनमें बीच में कोई इन जीवों के प्रति कभी करुणा करके उनके प्रति दया की क्या? कुछ नहीं है तो चलते जा रहे, हाथ में डंडा है, कुछ नहीं अपनी मस्ती से चले जा रहे, डंडे लकड़ी वृक्षों में मारते हुए चले जा रहे, उनका छेदन भी नहीं करते। कुछ नहीं है, जानवर चले जा रहे हैं, उन्हीं को मारते पीटते निकलते जा रहे हैं, उन्हीं पर बैठ जाते, उन्हीं पर अधिकार आरोपण करते हुए निकलते जा रहे हैं। अपने ही आनंद में, अपने ही सुख को सुख माना, अपने ही दुख को दुख माना, कभी दूसरों को सुख दुख को सहना ही नहीं। जैसा आपका परिवार है, ऐसे सभी जीवों का भी परिवार होता है। जैसे आपके अंदर राग द्वेष प्रवृत्ति होती है, ऐसे अन्य जीवों में भी राग द्वेष प्रवृत्ति होती है। जैसे आपको हित का बोध है, भले ही उनको हित अहित का बोध ना होता हो, लेकिन उनके में भी जो सुख दुख होता है कि नहीं होता? उन्हें भी तो सुख दुख लेने की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? लेकिन हमने अपने आप को ही मात्र अपने शरीर को धन्य माना। ऐसे शरीर से क्या फायदा कि जो किसी के काम ना आ सके? कम से कम ये शरीर तुम्हारे काम में नहीं आ सकता तो कम से कम इतना तो विचार करो मानव कि कम से कम अपने परिणामों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से कम से कम उनका तो सहयोग करें। कदाचित आपका सहयोग करने की क्षमता नहीं है तो सद्भावना रखें। सद्भावना तो दे सकते हो, प्रार्थना तो कर सकते हो, दुआएं तो दे सकते हो। इसमें कौन सा पैसा लग रहा है, कौन सी शक्ति लग रही है? दोनों जो चीजें हैं हमारे पास जो हम हर जीवों के प्रति कर सकते हैं, सबके उपकार को चुका सकते हैं। एक तो सहयोग, दूसरी सद्भावना। अगर सहयोग करने नहीं जा सकते तो कम से कम सद्भावना तो दे सकते हैं, उनके प्रति शुभ परिणाम तो रख सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, उनके लिए दुआएं तो दे सकते हैं। लेकिन हम मानव में वो भी नहीं। अगर जिनके अंदर सहयोग की भावना नहीं है, सद्भावना की भावना नहीं है प्राणी मात्र के प्रति, तो वो मानव नहीं है। कदाचित मानव के रूप में मानव कहला सकते हो, जब तक मानवता नहीं है तब तक तुम मानव के बीच में माफी पुतले की तरह हो। जैसे खेत में एक काक भगोड़ा देखा मत, खेत में पुतले को खड़ा कर दिया जाता है, न स्वयं खाता है न दूसरों को खाने देता है। जिनके अंदर सद्भावना
और सहयोग की भावना नहीं है, प्रार्थना दुआएं नहीं है, दूसरों के प्रति करवा दया नहीं है, मात्र वह मानव के नाम पे स्टेचू है। स्टेचू जैसे मार्केट में कपड़े वस्त्र में स्टेचू खड़े रहते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, मन को लुभाने वाले होते हैं, लेकिन वो किसी के सहयोग नहीं कर सकते, वो किसी के प्रति सद्भावना नहीं कर सकते। तो क्या हम उस स्टेचू की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्या? क्या उस बालक की बात को सिद्ध कर दें कि सब में दुनिया में कोई बुरी चीज है तो वह क्या है? मनुष्य खाती है। हम किस बात को सिद्ध करेंगे, किस बात को हम प्रधानता दें कि दुनिया में सबसे अच्छी कोई चीज है तो मनुष्य के पास शरीर है और सबसे बुरी चीज है तो मनुष्य का शरीर है। हम किसको प्रधानता दें, किसको हम महान का पद में दें? वास्तव में हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं कि न किम सुंदरम किम असुंदरम। अब हमें से अच्छा कहें कि बुरा कहें, किस दृष्टिकोण में हम इसको अवलोकन करें? कितने लोग जानना चाहते हैं कि महाराज हम अपने दृष्टिकोण को कैसे बदलें? आखिर हमारी दृष्टिकोण अच्छी की ओर क्यों नहीं जाती? हमारे विचार पॉजिटिव क्यों नहीं जाते, नेगेटिव क्यों जा रही है? हमारी सोच क्यों जैसी निम्न होती जा रही है? जो व्यक्ति मात्र अपने बारे में सोचता है और अपने हित के लिए दूसरों का हित कर रहा है, वो जरूर सोचता होगा कि मैं समझदार हूँ, बड़ा होशियार हूँ, देखो मैं अपना काम कैसे सिद्ध कर लेता हूँ, अपना काम अच्छे से बना लेता हूँ, मैं अपने आप की रक्षा कर लेता हूँ। ये उनकी सोच उनके लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन हम जैसे लोगों की उनकी सोच वाकई बहुत छोटी है। छोटी सोच रखने वाले मात्र अपने हित के लिए सोचता है, दूसरों के सुख दुख के बारे में कभी विचार करता ही नहीं। बच्चों, जीवन में एक संकल्प धारण करना है कि हम कभी अच्छा बनने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, अच्छा बनने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, अच्छा दिखने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। बस इतना संकल्प लेके जीवन जीवन आप लोग सोच रहे हो कि महाराज ये नियम क्या बता रहे हो? अच्छा बनने के लिए तो करना है, अच्छा ही तो बनना है हमें। अभी तक आज तक जितने लोग आए सब लोग यही शिक्षा देके गए कि अच्छा बन के रहो, अच्छा बन के रहो, अच्छा बन के देखो। लेकिन आप अब क्या बोल रहे हो कि अच्छा बनना नहीं? हाँ, हम यही कहेंगे कि अच्छा कभी मत बनना, अच्छा कभी मत बनना, अच्छा कभी मत दिखना। अगर कुछ करके दिखाना चाहते हो तो इतना पुरुषार्थ करना कि हमसे बुरा कुछ हो ना जाए, मैं बुरा बनना चाहूँ, बस मैं बुरा बनना चाहूँ, मुझे अच्छा नहीं बनना, मात्र मैं बुरा ना हो जाऊँ बस। अगर अच्छा बनने की दृष्टि से काम करोगे तो नियम से तुम बुरे काम करते जाओगे, क्योंकि अच्छा दिखने वाले और अच्छा बनने के चक्कर में बहुत से गलत काम कर जाते हैं। नहीं होता? दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए और सब दूसरों के नजरों में अच्छा बनने के लिए हम ऐसे ऐसे काम भी कर बैठते हैं जो काम हमारे अहित होते हैं और जो हमें काम नहीं करते। लेकिन अगर हमारी दृष्टि में ये लक्ष्य बैठ गया कि हम बुरे ना हो जाए तो नियम से आप अच्छे हो जाओगे। क्योंकि यदि ये दृष्टि में रहेगा कि मुझसे मैं बुरा ना हो जाऊं, तो बुरा ना हो जाऊं इसका मतलब कि मुझसे कोई बुरे काम ना हो जाए। जब बुरे कामों से बच पाओगे तभी तुम अच्छे बन पाओगे। बुराइयों से बचो, अच्छा नहीं सोचा चला जाए। बुराइयों से बचो, बुरे काम से बचो, बुरे संगति से बचो, बुरे संस्कारों से बचो। तुम नियम से अच्छे चमकोगे, लेकिन अच्छे बनने के चक्कर में कहीं इन बुराइयों के बीच में बदले बच जाओ। माँ, सुंदर देखने के चक्कर में आप कितने जीवों का घात कराकर उनके पिंडों का चलने में अपने उपयोग कर लेते हैं। सुंदर देखने के चक्कर में कितने जीवों की हड्डियों को पेस्ट बना करके क्रीम पाउडर लगा के शरीर में थूक डाले। तुम अच्छे हो गए क्या? आप सुंदर हो क्या? अरे तन सुंदर करने से क्या फायदा? आपका मन पहले
पहले से मलिनता की तुमने पद पिंडों को अपने शरीर में चिपका करके सुंदर बन दिखाने के चक्कर में काम किए। आप अभी सुंदर हुए ही नहीं हो, आप अभी अच्छे बने ही नहीं। अब ये भूल मत करना कि हम अच्छे बनने का प्रयास करें। प्रयास यही करना कि हम बुरे ना हो जाए, हमसे बुरा ना हो जाए। मैं हमेशा मौन रहता हूँ बस इसी सोच करके कि कहीं आप लोग को बुरा ना लग जाए, लेकिन क्या करें, मुझे कहना ही पड़ता है कि कहीं तुम्हारा बुरा ना हो जाए। अगर आज नहीं बोलेंगे तो तुम बुरी संगतियों में पड़ जाओगे, तो तुम ये कहोगे कि मुझे कहने वाला कोई नहीं मिला। मुझे आप बुरा लग जाए तो लग जाने दो, लेकिन तुम्हारा बुरा ना हो जाए, इस सोच करके मैं हमेशा बोलता रहूँगा। क्योंकि अभी तक हमारे पास बोध नहीं था, अब हमें सत्यार्थ बोध का जो अवसर मिला है, इस सत्यार्थ बोध के अवसर को प्राप्त करना है। अभी कल चतुर्दशी है तो सारी क्रियाएं कल होंगी। स्थापना आपको सूचित कर दिया गया कि स्थापना वीर शासन जयंती की 4 तारीख को होगी। शायद कल 2 तारीख है ना, 2 तारीख को आचार्य भवन के पास वहाँ पर स्थापना कलश है। परसों गुरु पूर्णिमा है और उसके बाद वीर शासन जयंती, जिसमें यहाँ पर भी स्थापना होगी। लेकिन सारी क्रियाएं आज ही हमारी होगी, बाकी कलश स्थापना 4 तारीख को होगी। लेकिन जो सारी क्रियाएं होती हैं आज ही होगी ना, कल होगी, जिसमें सभी लोग उसमें उपस्थित हो सकते हैं। शाम तक सूचित कर दिया जाएगा कि कितने बजे से आपको आना है, उन क्रियाओं में बैठना है। तो क्योंकि जो स्थापना होगी उसके साक्षी आप लोग को भी बनना है। ये स्थापना हमारी नहीं, आप लोग की स्थापना है। क्योंकि नदी, सूर्य और समय किसी के बांधे नहीं होते, बंधना तो कट को होता है। इसलिए आप लोग को बनना होगा। आप कितने लोगों को चतुर्मास करना है और चतुर्मास का लाभ लेना है, तो वो सारे लोग यहाँ आएंगे। कमेटी के सदस्यगण, सभी मंदिरालयों के सभी लोग उपस्थित होंगे। इसमें कल सारी क्रियाओं में बता दिया जाएगा दोपहर तक कितने बजे से क्रियाएं प्रारंभ की जाएंगी। क्योंकि कल चतुर्दशी है, बड़ा प्रतिक्रमण भी होगा। बड़ा प्रतिक्रमण के साथ साथ और भी क्रियाएं जो स्थापना की होती है वो की जाएंगी, और बाकी शेष क्रियाएं 4 तारीख को कलश के द्वारा की जाएंगी। तो सभी लोग को यहाँ आना उपस्थित अनिवार्य है। फिर आप जैसा उचित समझेंगे, ठीक है ना। तो सारी कमेटियों को संकेत कर देना और अपने आप को पहचानना। अभी तक जो भूल की है अब वो भूल ना हो जाए। अभी तक हमें बोध था लेकिन अबोध थे, लेकिन अब हमें सत्यार्थ बोध जो मिलने वाला है, सत्यार्थ बोध की जो बूंदें हमारे ऊपर मिलने वाली हैं, अब इन बूंदों को हमें कैसे ग्रहण करना है। अब आपको सोचना है कि ये अवसर हमारे हाथ से ना निकल जाए, ये अवसर हमारे हाथ से ना निकल जाए। अब से 10 में से 2 निकल जाए तो कितनी बचेगी? 8। और 12 में से 4 चलेंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 8। कितने? 1 भी नहीं बचेंगे। 12 में से 4 चले गए, 1 भी नहीं, 0 हो जाएगा। 12 माह ये चतुर्मास के 4 महीने निकल गए तो सब 0 हो जाएगा। लेकिन ये 4 ना निकलने पाए, इसका लाभ ले लेना। नहीं तो माँ ऐसा नहीं कि 12 में से 4 निकल गए, 8 बचे, वो 8 अब मिलने वाले नहीं है। 12 में से 4 गए, 0 ही होगा। अब ये 0 के पहले अंक को धारण कर लो ताकि उसकी कीमत बढ़ जाए। वो अंक नहीं रख पाए, 0 के बाद कितने भी अंक रखते रहना कोई महत्व नहीं है। 0 के पहले अंक रख लो। अगर 1 रखोगे तो 10 होना होगा, 2 रखोगे तो 20 होना होगा। अब जितने अंक तुम्हें रखना वो तुम्हारे ऊपर जाएगा। बोलो महावीर भगवान की बोले सरस्वती महाराज की जय। सभी बड़े हो जाएंगे। आचार्य श्री गुरु श्री के लिए चढ़ाता हूँ तुमको, तुम शंकर समरूपकारी।
तूने न मन मेरा है बाल ब्रह्मचारी तपधारी मुक्ति पद तेरा है गुरु शुद्ध सागर जी के तुम सकल बड़े अनमोल हो भरत और बाबू परिलग में राम लखन सी जोड़ हो अनुपम सागर के अलग समर्पित करो प्रणाम ओम मुनि श्री अनुपम सागर मुनि श्री समर्थ सागर